जोसा काउंसलिंग इतना भी नहीं है आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ, जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें सबसे जो कंफ्यूजिंग बात सबसे ज्यादा एस्पायरेंट्स के मन में आ रही है वो ये आ रही है कि उनके जो भी रैंक आया है उसके बेसिस पे उसे कौन सा कॉलेज मिलेगा। हर साल ऐसा देखा गया है कि बैड काउंसलिंग चॉइसेस के चलते अच्छे रैंकर्स को भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। और सेम चीज आप देख सकते हैं कि जो लो रैंक वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता ही होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ रैंकिंग और चॉइसेस फिलिंग करनी है और आप उसके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट अच्छा मिलने वाला है। सबसे पहले मैं जेई एडवांस का एक इनसाइट्स देना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं कि इस साल के जेई एडवांस के क्या अपडेट्स रहे हैं। इस साल टोटल 1,55,538 स्टूडेंट्स बोथ पेपर 1 और पेपर 2 में अपीयर हुए थे। आउट ऑफ दैट 40,712 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया है इस एग्जाम को और उसमें से 6516 फीमेल कैंडिडेट। तो आप ये इनसाइट है इस एग्जाम का। और अगर हम इंडिया टॉपर की बात करें तो मिस्टर आर के सिसिर जो आईआईटी बॉम्बे जोन से आते हैं वो टॉप किया इस एग्जाम को, जिसका मार्क्स 314 बाई 360 है, यानी कि आउट ऑफ 360 314 उन्होंने रिसीव किया है। फीमेल टॉपर आईआईटी दिल्ली जोन की है मिस तनिष्का कावरा, जिन्होंने 277 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है। उनका जो रैंक है वो 16 है। हम एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे टॉपर की समरी जो ऑल इंडिया टॉपर है मिस्टर आर के सिसिर और मिस तनिष्का कावरा, उनका रैंक के साथ मार्क्स के साथ डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओवरऑल हम अगर इंडिया लेवल की बात करें और इस एग्जाम के इनसाइट्स के बारे में बात करें तो कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग जोन में, वो सारी बातें भी मैं आपको यहाँ पर एक समरी के रूप में बताऊंगा। सबसे पहले आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद आप टॉप 500 कैंडिडेट्स जो जोन वाइज टॉपर हुए हैं उसका भी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो लिस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। टॉप 10 कैंडिडेट्स का आप लिस्ट बकायदा यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप 10 कैंडिडेट्स इस साल के जे एडवांस में कौन रहे हैं। जोन वाइज फीमेल कैंडिडेट्स का भी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद टॉप 5 कैंडिडेट्स जो जोन वाइज टॉपर रहे हैं अलग अलग जोनल आईआईटीज के, आप उनका भी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। इसके अलावे कितना परसेंटेज आपको मिनिमम स्कोर करना चाहिए था लिस्ट में आने के लिए, जो 40,712 का जो मैं नंबर बता रहा हूं उसमें आने के लिए, तो उसका परसेंटेज का आप टेबल देख सकते हैं कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना चाहिए था, कितना मार्क्स चाहिए था। एट द सेम टाइम वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल आपको अगर अलग अलग कैटेगरीज में क्वालिफाई करना था जी एडवांस को तो आपको कितने मार्क्स चाहिए थे। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर जो है चॉइस फिलिंग का। जनरल परसेप्शन जो मार्केट में या लोगों के मन में होता है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि कॉलेज सेलेक्ट करें या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें या क्या करें, रैंक मेरा ये है, इसके बेसिस पे मुझे ये मिल रहा है बट मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस सारे क्वेश्चंस कंफ्यूजन्स के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखो, सबसे जो बेहतर तरीका होता है, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जब मैं आईआईटी का काउंसलिंग कर रहा था अपने लिए तो मैं उस समय यूज किया था और बहुत अच्छा भी होता है और उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा। देखो, दो चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी है और वही दो तरीके हैं जिनसे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नंबर वन, या तो आप कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि टॉप टू बॉटम कॉलेज कौन है और उसके बेसिस पे चॉइसेस फिलिंग करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप डिपार्टमेंट को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए और उसके बेसिस पर चॉइस फिल करना शुरू कर दीजिए। बट यहां पर मैं आपको एक प्रो टिप बताने वाला हूं कि आपको ये दोनों में से कोई भी नहीं करना। आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। अब टॉप कॉलेजेस और टॉप डिपार्टमेंट्स, इनके चार कॉम्बिनेशन टोटल बनते हैं। मैंने इन चार कॉम्बिनेशंस को एक रैंक दिया है जिसके बेसिस पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। पहला कैटेगरी है, पहला रैंक पे है बेस्ट डिपार्टमेंट विथ बेस्ट कॉलेज। ये सबसे बेस्ट चॉइस है, अगर ये आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरे रैंक पर है बेस्ट डिपार्टमेंट इन एवरेज कॉलेज। जनरली ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस के बारे में हमेशा अभी कुछ सालों से कंटिन्यूअसली बातें चल रही है। तो आपको क्या करना है, बेस्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है जो भी आपके चॉइस का है। जैसे कंप्यूटर साइंस है तो आप शॉर्टलिस्ट करिए कि कौन से कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है और उसके बेसिस पे सेकंड नंबर पे आप चॉइस फिलिंग करना शुरू करिए। थर्ड नंबर पे मैं रखा हूं बेस्ट कॉलेजेस विथ एवरेज डिपार्टमेंट, क्योंकि बेस्ट कॉलेज कई बार ऐसा होता है कि अच्छा हो जाता है क्योंकि आप उसमें ब्रांच चेंज कर सकते हैं। सारे कॉलेजेस में ब्रांच चेंज की फैसिलिटी नहीं होती है, बट जिस भी कॉलेज में होता है जो टॉप कैटेगरीज में आते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप अभी आपको नहीं भी मिलता है तो आप ये कर सकते हैं। जो चौथी कैटेगरी है
वो है आपका एवरेज डिपार्टमेंट्स इन एवरेज कॉलेज। ये जो फोर्थ चॉइस है, ये आपको बिल्कुल भी अभी ऑप्ट नहीं करना है, और अगर करना भी है तो सबसे लास्ट में इसको प्रेफरेंस में रखना है, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहता है कि मुझे एवरेज डिपार्टमेंट एवरेज कॉलेज में मिले, कि कॉलेज भी अच्छा ना हो, डिपार्टमेंट भी अच्छा ना हो, ताकि वहां पर अगर आप ब्रांच चेंज भी करना चाहे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में, तो आपको मतलब उतना अच्छा फायदा ना हो, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। तो ये टॉप 4 कैटेगरीज हैं जिसको मैंने डिस्टिंग्विश किया, और इसी के बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब इसमें एक और प्रो टिप है, वो ये है कि इंटीग्रेटेड कोर्स कुछ आईआईटीज में आते हैं, कुछ एनआईटीज में आते हैं, उनको लोग मिस आउट कर देते हैं। उनको कभी बात नहीं किया जाता है कि बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है वो हम क्यों नहीं ऑप्ट करते हैं, क्योंकि वो सबसे मतलब लेस स्टॉक्ड डिपार्टमेंट है। बट मैं बताता हूं, जब मैं आईआईटी कानपुर में था तो वहां पर लोग कन्वर्ट कराते थे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कि मुझे डुअल डिग्री करना है, मुझे इंटीग्रेटेड कोर्स करना है। रैदर देन कॉलेज में आप कन्वर्ट करो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चॉइस फिलिंग के टाइम पे ही आप वो चीजें ध्यान में रखो, और इंटीग्रेटेड कोर्स को भी टॉप प्रायोरिटी पे लाने की कोशिश करो। टॉप 2 या टॉप 3 के बाद आप उसको भी इंक्लूड करो। अगर कंप्यूटर साइंस इंटीग्रेटेड मिल रहा है, बीटेक एमटेक, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा बाद में एमटेक करने के लिए, इससे बेटर है आप इंटीग्रेटेड कर लो, 5 साल में आपका बीटेक प्लस एमटेक हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन सारे कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका क्या है, उसको कैसे शॉर्टलिस्ट करें। मेरा रैंकिंग सो एंड सो है, बट उस रैंकिंग के बेसिस पे मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो मैं आपको आगे बताता हूं, आइए समझते हैं कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे। जोसा हर साल का जो एडमिशन का डेटा होता है वो हर साल अपनी वेबसाइट पे अपलोड करती है। आप josa.nic.in पे जाइए, वहां पर ई सर्विसेज के अंदर प्रीवियस ईयर्स ORCR का आपको कैटेगरी दिखेगा, वहां पर क्लिक करिए और वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस आईआईटी में, किस एनआईटी में, किस जीएफटीआईज में, कौन से राउंड के अंदर, कौन से डिपार्टमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखना चाहते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, और आपको पूरा का पूरा कॉलेज वाइज, ये सारे डिटेल आपको उस पर मिल जाएगा। मैं ये आप डेमो देख रहे हैं कि ये डेमो जो है वो उसी का है कि आपको कैसे चॉइस फिल करके अलग अलग चीजों को फिल करके, जैसे डिपार्टमेंट फिल कर लिया, या अगर सारे डिपार्टमेंट्स किसी पर्टिकुलर कॉलेज में चेक करने हैं कि वो फिल कर लिया, और उसके बेसिस पे आप फाइनल क्लिक करोगे तो आपको ये लिस्ट दिखने लगेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनली ये लिस्ट है जो आपका आने वाला है आपके उस रैंकिंग के बेसिस पर, और वहां पर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपको पता चल जाएगा, और उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको ये डेटा मिल गया तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग करना। अब आपके पास क्या है कि पूरा का पूरा डेटा है कि कौन से कॉलेज में आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है, किस आधार पे, किस राउंड में, ये सारी चीजें आप क्लियर हो जाएगी। तो आप करिए एक एक्सेल शीट बनाइए जिसमें रोज में आप आईआईटीज, एनआईटीज, जेएफटीआईज के नेम लिखिए, और कॉलम में आप डिपार्टमेंट्स लिखिए, जो भी पॉसिबल डिपार्टमेंट्स अभी हैं सारे, और हर एक कॉलेज में आपके रैंक के बेसिस पे कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है उस पर टिक लगाइए। ये एक्सेल शीट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, आप डायरेक्टली वो एक्सेल शीट डाउनलोड करके भर सकते हैं। उसमें आपको बस टिक करना है कौन कौन से आईआईटीज या एनआईटीज में आपको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है। उसके बेसिस पर फिर आप रजिस्ट्रेशन पेज खोलेंगे, वहां पर चॉइस फिलिंग करेंगे, और फिर आप डेमो एलोकेशन का वेट करेंगे। अभी भी टाइम है बहुत, आपका जोसा की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में, और डेमो एलोकेशन के बाद वो आपका कंप्लीट होगा। डेमो एलोकेशन के बाद भी आप चॉइस चेंज कर सकते हैं। अगर डेमो एलोकेशन में पता चलता है कि आपको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे आप ये जो स्ट्रैटेजी है इसके बेसिस पे फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इतना आसान है जेई एडवांस का जो और जेई मेंस का जो काउंसलिंग है वो करना जोसा की वेबसाइट पे, अगर आपको राइट इंफॉर्मेशन हो और राइट प्लेटफॉर्म का नॉलेज भी हो। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि इन सब चीजों को इग्नोर करके डायरेक्टली कुछ भी फिल कर देते हैं, और उनको उनके अच्छे रैंक के बेसिस पर अच्छा कॉलेज और अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये वीडियो फिर से रिवाइंड करके बार बार देखना है, और आपको समझना है कि कौन से कैटेगरीज में मुझे कौन से कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंट पहले प्रेफरेंस पे फॉर्म भरना है। आप याद रखिए कि प्रेफरेंस का जो वैल्यू होता है वो इवैल्यूएशन के राउंड में, जब आपका सीट एलोकेशन उस समय जब आईआईटीज करेंगी, उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, जितने भी लोगों के पास जाएगा। अभी टाइम है, वो वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उसे जोसा काउंसलिंग इस साल का कंप्लीट करना है और अच्छे रैंक के साथ करना है। अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए, कोई क्वेरी है आपके मन में, तो आप josa.counseling247@gmail.com पे आप मुझे लिख सकते हैं।
वहां पर मैं आपका रिवर्ट करूंगा और मैं आपसे बात भी करूंगा कि आपको कौन सा प्रेफरेंस देना है, कौन सा प्रेफरेंस को बाद में रखना है। आप अपना प्रेफरेंस भी मुझे ईमेल कर सकते हैं इसी ईमेल आईडी पर, ताकि मैं आपको वेरीफाई कर पाऊं, बता पाऊं कि आपका ये प्रेफरेंस सही है और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।